बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लाहौर के नवाही इलाके शादरा में मौजूद हैं। शादरा अगर लाहौर की साइड से हैं तो नवाही इलाका मालूम होता है, और अगर आप लाहौर जीटी रोड वाली साइड से दाखिल हो रहे हैं तो सबसे पहले आपका इस्तकबाल करता ही ये इलाका है। बेसिकली ये एक बहुत ही तारीख़ी सिग्निफिकेंस का हामिल इलाका है। यूँ तो तमाम का तमाम लाहौर और उसका मेजॉरिटी हिस्सा जो है वो तारीख़ से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके अंदर कुछ ख़ास जो मुगलिया ख़ानदान जिसने बरसगीर पे 1000 साल हुकूमत की, उसके हवाले से बहुत सी चीज़ें इसके मुतालिक जुड़ी हुई हैं जो वो ख़ास तौर पे सिग्निफिकेंस इख्तियार कर जाती हैं। ये लफ्ज़ शाहदरा जो है, या इसको शाहदरा बाग कहा जाता था हिस्टोरिकली, दो अल्फाज का मजमुआ है, शाह और दरा। शाह कहते हैं किंग को, बादशाह को, और दरा कहते हैं रास्ता, गुजरगाह। तो ये इन दोनों अल्फाज से मिल के बनता था। इसका मतलब इंग्लिश में जो अगर कहें इसको तो वो किंग्स वे था, और उर्दू में कहें तो बादशाह की गुजरगाह थी। यहाँ पर बहुत सी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि तारीख़ी अहमियत की हामिल बिल्डिंग्स भी मौजूद हैं मुगलिया दौर की, जिनमें शहनशाह जहांगीर का मकबरा, अकबरी सराय, और आसिफ खान का मकबरा और कामरान की बारादरी भी शामिल है। इसके अलावा नूरजहाँ का मकबरा भी यहीं पर मौजूद है। 15वीं सदी में भी, 15वीं सदी ईस्वी में भी और आज भी मेनली शाहदरा जो है वो लाहौर का मेन दाखिली रास्ता है। अगर हम मोटरवे से नहीं आते, जीटी रोड से आते हैं, जो कि ज़्यादातर ट्रैफिक जो है लाहौर में दाखिल होने वाली जीटी रोड से आते हुए शाहदरा के रास्ते ही दाखिल होती है लाहौर में। तो लाहौर का ये दाखिली इलाका, दाखिली गेट बनता है। जैसे पहले अर्ज़ किया आपको कि मुगलिया दौर की बहुत सी इमारतें यहाँ मौजूद हैं, जिनको जैसे कि अकबरी सराय, जहांगीर का मकबरा, नूरजहाँ का मकबरा, और जहांगीर के ब्रदर इन लॉ का, ब्रदर निस्बती आसिफ खान का मकबरा भी यहीं पर शामिल है। इस टाइम जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये शाहदरा, अब जिस साइड से हम एंटर हो रहे हैं ये हमारे बिल्कुल सामने आ जाएगा जहांगीर के मकबरा। और एक इसकी जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बता रहा था मैं, इस इलाके में शाहदरा के इस हिस्से में ख़ास तौर पे ज़्यादा तारीख़ी इमारत मौजूद हैं। इस इलाके में जाने के लिए आपको एक रेलगाड़ी का फाटक अबूर करना पड़ता है, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, सब्र आजमा होता है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। शाहदरा में ही कामरान की बारादरी भी है, लेकिन वो शाहदरा जिस एरिया में, या शाहदरा टाउन जो जीटी रोड के दोनों अतराफ़ में वाक़या है, उसमें नहीं है। वो लाहौर वाली साइड से जब शाहदरा में आए, कामरान की बारादरी एन दरिया रावी के वस्त में वाक़या है, और उधर तक जाने के लिए जब दरिया रावी अपनी पूरी आबोताब के साथ चलता था, पूरे ज़ोर शोर के साथ चलता था, तो वहाँ जाने के लिए किश्तियों में बैठ के लोग जाया करते थे। एक तफरीही मकाम की हैसियत रखता था, अभी भी रखता है वैसे, लेकिन चूँकि दरिया रावी जो है वो अब दरिया की शक्ल खो चुका है, उसका पानी आप जैसा कि जानते हैं पड़ोसी मुल्क भारत ने बंद कर दिया है, तो बारादरी को जाने का चार्म ना सिर्फ ख़त्म हो गया, बल्कि वो रास्ता भी उस तरह से वो अब एक वीरान सी जगह बन के रहेगी। ये बहुत ज़्यादा जो लोग वहाँ सैर व तफरीह की गर्ज से नहीं जाते हैं। वैसे भी वो मडी सा ट्रैक है, या तो कभी कभी थोड़ा सा पानी होता है, तो वो भी नालों का पानी होता है, दरिया का पानी तो वो रहा भी नहीं, तो उसकी वजह से ये तारीख़ का एक बाब बहुत बुरी तरह मसक कर दिया गया है। अब लोग वहाँ देखने के लिए जाते ही नहीं हैं ज़्यादातर। सो बात कर रहे थे हम शाहदरा की। शाहदरा जो है, इसकी आबादी पिछले 20 से 25 साल में कई गुना ज़्यादा हो गई है। रीज़न उसकी यही थी कि लाहौर में क्योंकि बड़ा शहर होने की वजह से बहुत सारी मुआशी सरगर्मियाँ और मुआशी मौक़े मौजूद थे। बहुत सारे लोग जो थे यहाँ नौकरियाँ करते थे, कुछ बहुत से लोग ट्रेडिंग कारोबार वगैरह यहाँ करते हैं, तो लेकिन वो दूसरे शहरों से बिलोंग करते थे, शेखुपुरा, गुजरांवाला, कामोकी, आसपास के नवाह के कस्बों से। तो उनके लिए लाहौर के अंदर रिहाइश लेना ना ही फिजिबल होता था और ना ही वो अफोर्डेबल होता था।
फाटक अब खुल गया और हम अपनी जगह बनाते हुए यहाँ से और बेहंगम सी किस्म की ट्रैफिक से बचते बचाते जहांगीर शहनशाह जहांगीर के मकबरे की जानिब जाएंगे। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते चलें कि जहांगीर जो है शहनशाह जहांगीर, उनका जो मज़ार है, बॉडी जो है वो 2 हिस्सों में दफन है। शहनशाह जहांगीर का इंतकाल उस वक्त हुआ जब वो कश्मीर के दौरे पर थे और वहाँ से भिंबर से आगे एक जगह समानी आती है जहाँ पर किला बागसर वाक़या है। उस जगह के करीब उनका इंतकाल हुआ और वहाँ इंतकाल हो जाने की वजह से लाहौर का और भिंबर का फासला काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि आज भी 200 किलोमीटर के फासला बनता है, तकरीबन 200 प्लस, तो उसकी वजह से वहाँ उनके जिस्म में से उनकी अंतड़ियाँ जो है वो निकाल ली गई। बाकी बॉडी जो है वो लाहौर रवाना कर दी गई और जो अंतड़ियाँ वगैरह थी वो वहाँ समानी में वाक़या आज़ाद कश्मीर के ज़िला समानी के अंदर वाक़या जो किला बागसर है उसमें दफन है। और बकिया बॉडी जो है, बकिया जिस्म जैसे खाकी जो है वो इस मकबरे में दफन किया गया है। काफ़ी पुरसकून जगह है जहांगीर का मकबरा, सैर व तफरीह की गर्ज से भी बहुत अच्छी जगह है। लोग बच्चों को इधर लेकर आते हैं, खुद आके एंजॉय करते हैं। और अब वैसे भी शादरा जैसी अब ये डेंसली पॉपुलेटेड जगह में नेचुरली ये मतलब खुशकिस्मती से ही ये एक पार्क का दर्जा क्या कहते हैं कमी भी पूरी करता है। अदरवाइज इधर इतने ज़्यादा कोई पार्क्स है नहीं, लेकिन जहांगीर का मकबरा और नूरजहाँ का मकबरा ये तारीख़ी इमारत जो है ये बाग की और एक पुरफज़ा मकाम की सूरत में लोगों को मैसर आ चुकी है। अब ये हम जिस जगह से गुजर रहे हैं ये काफ़ी आबाद हो चुकी है। पहले ये दोनों साइडें जो है तकरीबन खाली हुआ करती थी, लेकिन देखते ही देखते आबादी जो है वो यहाँ वजूद में आ चुकी है। लेफ़्ट साइड में हमारे कब्रिस्तान है और राइट साइड पे ये गहरा इलाका होता था, बड़ा दरिया का बंद था, उसके बाद गहरा था थोड़ा सा ये ग्राउंड हुआ करती थी, लेकिन अब ये सारी की सारी आबाद हो चुकी है। मुख्तलिफ जो रिहायशी इलाके बन चुके हैं। शाहदरा में एंटर होते वक्त रावी का पुल क्रॉस करते साथ ही दोनों साइडों पे पहले से आबाद इलाके हैं। एक का नाम सईद पार्क है और लेफ़्ट साइड वाले का नाम मेरे दिन में भी नहीं आ रहा, लेकिन दोनों साइडों पे ठीक ठाक आबादी है। वो इससे पहले से ज़्यादा फॉर्मली मौजूद थी। यह बिल्कुल सामने हमारे जहांगीर का मकबरा आ चुका है। ये अपने आप में एक अलग पूरी वीडियो का तकाज़ा करती है। जगह बहुत खूबसूरत है। इंशाल्लाह ताला अगर मौका मिला कभी तो लाजमी बनाएंगे। अगर व्यूअर्स की तरफ से इसरार हुआ या आप लोगों ने कहा बनाने के लिए तो लाजमी इंशाल्लाह ताला। अब बताइएगा अगर आप इस तरह की तारीख़ी इमारत का भी विज़िट करना चाहते हैं हमारे साथ तो इंशाल्लाह ताला हम आपकी इस ख्वाहिश पर बनाएंगे ज़रूर। अब शाहदरा का जो इलाका फर्दर हम अंदर जाते हुए जो ट्रेन की पटरियों के इस पार है जो डेंसली पॉपुलेटेड है, जहाँ बहुत ज़्यादा आबादी मौजूद है और एक अदर सिनेमा भी मौजूद है जिसे संगीत सिनेमा कहते हैं, और उसके आसपास एक नॉन फॉर्मल सी या कह लें कि छोटी सी शक्ल की बेतरतीब सी फूड स्ट्रीट भी मौजूद है। पटरियों के पार अगर आपको कैमरा दिखा पा रहा हो तो नूरजहाँ का मकबरा मौजूद है, जो कि उसका कुछ हिस्सा यहाँ से भी विजिबल होता है। लेफ़्ट साइड पे पार्क है खुला सा। शाहदरा कोई जो रिहायशी इलाका है, जो ये कोई प्लान्ड नहीं है, ये बेतरतीब तरीके से बनाया गया हुआ है। लोगों को जहाँ जगह मिली है, कहीं कब्ज़ा किया है, जो भी हुआ है लोगों ने इधर अपने घर बना लिए हैं। पटरियों के साथ साथ वाली आबादी जो है वो तो बहुत हद तक ऐसी है जिनमें कब्जे ही हुए हैं, लेकिन कुछ आबादी ऐसी है जो रेलवे की लारक्स कॉलोनियाँ हैं लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में, उनकी शक्ल में मुनज़्ज़म तौर पर आबाद है। शाहदरा के अंदर ही एक रेलवे स्टेशन भी मौजूद है, शाहदरा जंक्शन उसे कहते हैं। बड़ा रेलवे स्टेशन है जहाँ पर ट्रेनें रुकती हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ नौइयत की और मुख्तलिफ तर्ज पर बनी हुई आबादियाँ मौजूद हैं, और जो कि सारी की सारी अगर कहें कोई अगर हाउसिंग कॉलोनी है तो नहीं है, बस ये है कि लोगों ने जहाँ जगह मिली वहाँ घर बना लिए, क्योंकि यहाँ पे जगह लाहौर शहर की निस्बत एक तो सस्ती भी मिलती थी और दूसरा जो नवाही इलाके या शहर है लाहौर से बाहर के, वहाँ से बिलोंग करने वाले लोगों के लिए इसका दोगुना फ़ायदा होता था। सस्ती भी थी और अपने इलाकों को जाने के लिए, अपने घरों को वापस जाने के लिए वीकेंड्स पे या छुट्टियों में उनके लिए बहुत आसानी हुआ करती थी। तो इस वजह की से शाहदरा आबाद काफ़ी हो गया, बल्कि हद से ज़्यादा पॉपुलेट हो गया।